हेलो स्टूडेंट्स, माय सेल्फ सुधीर कुमार। आप देख रहे हैं आपका प्यारा चैनल कॉम्पिटिटिव ब्रेन। पिछले लेक्चर में हम सभी ने मोल कॉन्सेप्ट में जितने सारे बेसिक टर्म थे उसके बारे में बातचीत किए थे। आज हम सभी आगे बात करेंगे मोल कॉन्सेप्ट में कैलकुलेशन ऑफ मोल्स। मोल को कैसे कैलकुलेट करते हैं। पिछले लेक्चर में मैंने बताया था मोल होता क्या है। इस लेक्चर में बताएंगे मोल को कैलकुलेट कैसे करते हैं। ठीक है, तीन तरीके होते हैं मोल को कैलकुलेट करने के लिए। पहला तरीका देखते हैं कौन क्या क्या होता है। पहला तरीका होता है, अगर आपको if the weight is given, अगर आपको वेट दिया हुआ है और मोल्स निकालने के लिए कह रहा है, क्या कह रहा है, अगर आपको वेट दे दे और मोल्स निकालने के लिए कहे तो फिर क्या करना है। तो लिखेंगे मोल्स इक्वल टू ये वेट, जो वेट गिवन है, वेट गिवन डिवाइडेड बाय ग्राम मॉलिक्यूलर मास, और या फिर ये ग्राम मॉलिक्यूलर मास या फिर ग्राम एटॉमिक मास। ठीक है, ये ग्राम मॉलिक्यूलर मास और ग्राम एटॉमिक मास क्या होता है कल बता रखे हैं। ठीक है, शॉर्ट में देखिए तो मोल्स को हम सभी एन से रिप्रेजेंट करते हैं, वेट को WT से लिख देता हूँ, और ये तो शॉर्ट में लिखा हुआ ही है G.mm और G.A.m। क्या होता है मैं बता रखा हूँ। बात कर रहे हैं मोल की कैलकुलेशन पे। पहला मैंने बताया कि अगर आपको वेट दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, अगर आपको किसी भी स्ट्रक्चर का कोई भी कंपाउंड का दिया हुआ है कितना ग्राम ये है, तो उसका मोल बताइए। तो निकालने का तरीका क्या होगा, जितना वेट दिया हुआ है उसको डिवाइड करेंगे किससे, ग्राम मोलिकुलर मास से या फिर ग्राम एटॉमिक मास से। ठीक है, जैसे कुछ एग्जाम्पल करके देखते हैं हम लोग। इसको डब्बा बना के याद रखिएगा। पहला फॉर्म है क्या, मोल को कैलकुलेट करने के लिए। कुछ एग्जांपल्स हम समझते हैं कैसे कैलकुलेट करते हैं। फाइंड द मोल्स ऑफ 49 ग्राम ऑफ H2SO4। ठीक है, कह रहा है H2SO4 का मोल्स निकालिए। 49 ग्राम H2SO4 है, तो कितना मोल्स है। मोल्स को रिप्रेजेंट करते हैं N से और वेट बाय ग्राम एटॉमिक मास से। ठीक, देखिए वेट कितना गिवन है, 49 ग्राम, कोई दिक्कत नहीं। आगे इसका ग्राम एटॉमिक मास या मॉलिक्यूलर मास कितना हो जाएगा। इसका कल मॉलिक्यूलर मास निकाले थे तो 98 आया था। कितना आया था, 98। आप निकाल लेंगे, कैसे निकालते हैं पता होगा, कल बताया था मैंने। 49 को काटेंगे क्या आ जाएगा, सो 1/2, मतलब इसको क्या ले सकते हैं 0.5 मोल्स। कितना आ जाएगा, 0.5 मोल्स। ठीक है, दूसरा तरह का सवाल इस फॉर्मूला पे क्या बन सकता है। यहाँ पे वेट देकर मोल्स पूछा था, इस बार मोल्स देकर क्या पूछेगा, वेट। ठीक है, मतलब ये एक पार्टिकुलर फॉर्मूला से दो तरह का सवाल बन सकता है। पहला आपको वेट दे दे और मोल्स पूछे तो वैसा निकालेंगे, और अगर आपको मोल्स देकर वेट पूछे तो क्या करेंगे, फॉर्मूला तो वही है, एक फॉर्मूला है, अलग अलग तरह के सवाल पूछे जाते हैं। देखिए N इक्वल टू कितने क्या होता है, वेट बाय ग्राम एटॉमिक मास और फिर मॉलिक्यूलर मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, कितना मोल्स दिया हुआ, मोल्स दिया हुआ 3, वेट हमसे पूछा है। अच्छा, अब बात है यूरिया का मास कितना होता है। यूरिया का ग्राम एटॉमिक मास क्या होता है। यूरिया का पहले फॉर्मूला पता होना चाहिए हमको। यूरिया का फॉर्मूला क्या होता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला NH2CO NH2CO2 ऐसे याद रखते हैं लोग। ठीक है, NH2CO NH2। ठीक है, इसका निकाल लेंगे तो कितने नाइट्रोजन है, 2, तो एक नाइट्रोजन का मास कितना होता है 14 और 2 दूनी 28। ठीक है, प्लस हाइड्रोजन कितने हैं, 2 2 4 4 हो जाएंगे। ठीक है, कार्बन का 12, एक कार्बन है और एक 16, इसका मॉलिक्यूलर मास निकाल रहे हैं। ठीक है, अब जोड़े इसको कितना आ जाएंगे, 28 इधर से आगे कितने 16 12 28 58 56 4 60, कितना आ गया, इसका मॉलिक्यूलर मास आ गया 60 ग्राम। ठीक, यहाँ पुट कर देंगे 60, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए 63, क्या जगह वेट, तो वेट कितना आ गया, वेट आ गया मेरा 180 ग्राम। मतलब 3 मोल्स यूरिया में कितना वेट होगा, यूरिया का अगर 3 मोल्स ले रहे हैं कहने का मतलब 180 ग्राम ले रहे हैं यूरिया का। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया होगा, इतना नोट कीजिए फिर आगे बताते हैं।
अब हम लोग आगे बात करते हैं। अभी हम लोग पहला मेथड देखे मोल्स को कैलकुलेट करने का, अब दूसरा मेथड देखते हैं मोल्स कैसे निकालते हैं। ठीक है, अभी तक उस पर सवाल भी कराए थे, हर एक मेथड पे मैं 2 सवाल कराऊंगा। इसमें थ्योरी बहुत कम है, फॉर्मूलेस कम है, बट वेरिएशन ऑफ प्रॉब्लम्स बहुत है। इस लेक्चर में मैं आपको खास करके 15 सवाल कम से कम कराऊंगा, जैसे मोल्स के बेसिस पे जितने तरह के प्रॉब्लम पूछे जाते हैं हर तरह का मैं प्रॉब्लम आपको करा दूंगा, ताकि कोई दिक्कत आपको नहीं हो। ठीक है, आगे बात करते हैं दूसरा पे। पहला बात किए थे कि अगर वेट दिया हो तो मोल्स कैसे निकालते हैं। अब बात करते हैं कि अगर हमें दूसरा बात करते हैं कि इफ द नंबर ऑफ एंटिटीज गिवन, नंबर ऑफ एंटिटीज गिवन होगा। एंटिटीज कहने का मतलब क्या बोल रहे हैं, एंटिटीज गिवन होगा कहने का मतलब क्या, या तो आपको एटम्स दिए हुए, ठीक है, या तो आपको मॉलिक्यूल्स दिए हुए, या तो आपको आयंस दिए हुए एक्सेट्रा, तो ये सब कुछ दिए हुए हैं, तब फिर हम लोग मोल्स कैसे निकालते हैं। इफ द नंबर ऑफ एंटिटीज दिए हुए तब मोल हम लोग कैसे निकालते हैं। ठीक है, लिखते हैं मोल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, मोल्स इक्वल ऊपर क्या लिखना है, नंबर ऑफ एंटिटीज, एंटिटीज में ये सब आते हैं। ठीक है, एंटिटीज डिवाइडेड बाय एवोगाड्रो नंबर Na। ठीक है, ये फॉर्मूला लगाएंगे, शॉर्ट में लिखे तो Na, नंबर ऑफ एंटिटीज को हम लोग N से लिख लेते हैं, एवोगाड्रो नंबर को Na से, इसको डबल बना के लिख लीजिए। ये दूसरा फॉर्मूला होता है जिसका इस्तेमाल करके हम सभी मोल्स का कैलकुलेशन करते हैं। ठीक है, इसको स्टार बना लीजिए, इंपॉर्टेंट है। जितने तरह के छोटे छोटे फॉर्मूले बनते हैं वो तो बड़े सवाल का एक छोटा पार्ट का अहम हिस्सा होते हैं। ठीक है, अब देखिए निकाल कर इसका इस फॉर्मूला का इस्तेमाल हम लोग करके कुछ प्रॉब्लम्स करते हैं तो समझ में आएगा फॉर्मूला कैसे लगाना है। ठीक है, सवाल करते हैं, क्या पूछा हमसे, फाइंड द मोल्स ऑफ इतना एटम ऑफ सोडियम, सोडियम के इतने एटम में कितना मोल्स है। ठीक है, बोल रहा है कि हमको एक सोडियम का इतना एटम दिया हुआ है, इसमें कितने मोल्स है वो निकालिए। तो मोल्स निकाले फॉर्मूला मैंने क्या बताया, N इक्वल टू Na अपॉन में Na। ठीक है, Na क्या यहाँ पे एवोगाड्रो नंबर, Na यहाँ पे क्या है एवोगाड्रो नंबर, एवोगाड्रो नंबर। इसका वैल्यू भी मैंने पिछले लेक्चर में बताया था, फिर से यहाँ पे लिख देते हैं 6.022 10 to 23। हम सब कैलकुलेशन आसान करने के लिए कभी कभी इसको 6 into 10 to the power 23 में लेकर चलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। डेसिमल को हटा देते हैं जब कैलकुलेशन आसान करना होता है, तब यहाँ पे हम यही इसका इस्तेमाल करेंगे। कितने नंबर ऑफ एटम्स दिए हुए सोडियम के, दिए हुए 3 into 10 to the power 22। एवोगाड्रो नंबर को अप्रोक्सीमेट वैल्यू कितना लेते हैं, 6 into 10 to the power 23। सॉल्व कीजिए इसको, सॉल्व करिए तो 1/2 नीचे 2 आया, इधर से पावर 22 करके क्या आएगा, सिर्फ 10 बच गया, मतलब कितना आ गया 1/20। आंसर आ गया 1/20 मोल, 1/20 मोल। कोई दिक्कत नहीं, ऐसे लगाते हैं फॉर्मूले को। दूसरा तरह का फॉर्मूला क्या पूछ सकते हैं, या तो नंबर ऑफ एटम्स देकर मोल्स पूछता है, नहीं तो यही दे देता है नंबर ऑफ मोल्स बता देता है, नंबर ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स पूछता है। हो रहा है कि फाइंड द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, अब हमको क्या निकालना है, वो निकालना है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, किसमें 1.5 मोल ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज का फॉर्मूला पता होना चाहिए, जो जनरल कुछ फॉर्मूले होते हैं बताना, C6H12O6 एक मॉलिक्यूल से इसका पूछा है। ठीक है, क्या फॉर्मूला हमने पढ़ा है, N इक्वल टू N अपॉन में Na। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स कितना दिया हुआ है 1.5 N क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल एंटिटीज, तो हमको निकालना ही है, N को नहीं रहना चाहिए। एवोगाड्रो नंबर क्या होता है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू लीजिए कैलकुलेशन करते समय 6 into 10 to the power 23। ठीक है, ये ले लिया अप्रोक्सीमेट वैल्यू, इसको से मल्टीप्लाई की तो क्या हो जाएगा 1.5 into 6 into 10 to the power 23 बराबर N। N किसको मान के चल रहे हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का। ठीक है, कितना आ जाएगा 15 छके 90 होता है, मतलब 9 into 10 to the power 23 बराबर क्या आ गया N। N क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज, जितना क्या आ गया नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज आ गए। ठीक है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, हम सभी जो एवोगाड्रो नंबर का अप्रोक्सीमेट वैल्यू लेके चल रहे हैं 6.022 को 6 into 10 to the power 23 लेके चल रहे हैं इजी कैलकुलेशन के लिए। ठीक है ना, आप उसको एग्जैक्ट वैल्यू पे निकाल कर पुट करके थोड़ा सा कैलकुलेशन आपका लेंथी हो जाएगा और कोई ज्यादा प्रॉब्लम होगा नहीं। यहाँ पे एक बात सीखने वाली है, थोड़ा सा बताता हूँ मैं।
अगर इसी सवाल में आपसे नंबर ऑफ एटम पूछ देता, मतलब बताओ ग्लूकोज में कितने नंबर ऑफ एटम्स है, तो नंबर ऑफ एटम्स नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के बराबर नहीं हो जाएंगे। यहाँ पे देखिए डेट में नंबर ऑफ एटम्स नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ये कह रहा था, यहाँ पे ऐसा नहीं होगा। यहाँ पे आपको अगर नंबर ऑफ एटम्स निकाले होंगे इस मॉलिक्यूल का, यहाँ पे डब्बा बना कर लिख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आपको नंबर ऑफ एटम्स निकालने हैं, क्या निकालना है, नंबर ऑफ एटम्स, किसके बराबर होगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इनटू एटोमिसिटी, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इनटू एटोमिसिटी। ठीक है, एटोमिसिटी क्या होता है, एटोमिसिटी को अगर कोई पूछे क्या होता है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट, नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल में कितने नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट है उसी को बोलते हैं एटोमिसिटी। ठीक है, क्लियर है। अब बोला जब भी हमको नंबर ऑफ एटम निकालना होता है किसी भी कंपाउंड का या फिर किसी भी मॉलिक्यूल का, तो क्या पहले हम निकाल लेते हैं क्या, कितने उस कंपाउंड में मॉलिक्यूल्स है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, और उसमें जितने नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट है उससे क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे क्या करना था, अगर इसी सवाल में पूछा जाए क्या निकाल लिखेंगे, इसके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने, 9 × 10⁻23, और इसमें कितने एटम्स है, 12, 6, 18 और 6, 24। नंबर ऑफ एटोमिसिटी क्या बोला, नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल में कितने एटम प्रेजेंट है, इसको क्या बोलते हैं एटोमिसिटी। ठीक है, तो कितने एटम प्रेजेंट है, 12, 6, 18 और 6, 24 इंटू 24, ये क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इतना क्या हो जाएंगे, एटम्स हो जाएंगे। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आप रखेंगे ध्यान में, ये जो यहाँ पे मैंने फॉर्मूला लिख रखा है इसको लिखेंगे आप ध्यान में। ठीक है, जब भी नंबर ऑफ एटम्स निकालना होता है तो पहले नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालते हैं और उसमें एटोमिसिटी से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, इतना नोट कीजिए, फिर हम तीसरा मेथड आपको बताते हैं। ठीक है, थर्ड मेथड सीखते हैं। अभी तक 2 मेथड क्लियर होगा, उस पर एग्जाम्पल्स भी करते जा रहे हैं हम लोग। ठीक है, तीसरा मेथड सीखते हैं कि आखिर थर्ड मेथड कैसा होता है मोल को कैलकुलेट करने का। 3 तरीके होते हैं तीसरा मेथड। ठीक है, पहले में वेट देखे, अब नंबर ऑफ एटम्स देखे, अब देखते हैं इफ वॉल्यूम इज गिवन, इफ वॉल्यूम इज गिवन, अगर वॉल्यूम दिया हुआ, इफ वॉल्यूम इज गिवन, अगर आपको वॉल्यूम दिया हुआ है तब क्या करते हैं। ठीक है, वॉल्यूम कहाँ पे है ये एकदम ध्यान दिया, वॉल्यूम इज गिवन एट STP या फिर NTP। STP NTP क्या होता है थोड़ा सा ध्यान दीजिए। STP कहने का मतलब होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। ठीक है, यहाँ पे क्या लेते हैं, देखिए यहाँ पे जो प्रेशर होता है 1 बार लेते हैं। ठीक है, टेम्परेचर जो होता है 273 केल्विन लेते हैं। ठीक है, प्रेशर टेम्परेचर और ठीक है, और हम सभी ठीक है। एनटीपी पे क्या होता है, वॉल्यूम, तो सबसे ज्यादा तो वॉल्यूम की बात थी ना, वही सोच रहा था कुछ तो बोल रहा हूँ। वॉल्यूम यहाँ पे कितना लेते हैं, 22.7 लीटर। STP पे क्या होता है, 22.7 लीटर। ठीक है, NTP पे क्या होता है, नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर। NTP का पूरा नाम क्या होता है, नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर, नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर। ठीक है, नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर। NTP पे क्या क्या लेते हैं, तो प्रेशर हम लोग ATM लेते हैं, 1 ATM। ठीक है, टेम्परेचर हम सब 273 केल्विन लेते हैं। वॉल्यूम यहाँ पे NTP पे होता है 22.4 लीटर। ठीक है, 22.4 लीटर, इसको नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट आता है। डायरेक्ट पूछे तो दिक्कत है, ऐसे जब भी हम लोग सवाल करते हैं ना तो हम सब इसी को स्टैंडर्ड मान के चलते हैं, हर जगह पे 22.4 लीटर लेके चलते हैं। सवाल जब जितने सारे सवाल आएंगे ना वॉल्यूम पे गिवन पे 24.7, दोनों को लगभग एक मान के चलते हैं। बट अगर अलग अलग डाटा देकर पूछे तो 22.7 होता है STP पे और 22.4 होता है NTP पे। यहाँ पे प्रेशर बाहर लेते हैं, यहाँ पे प्रेशर ATM पे लेते हैं। यहाँ पे 223.5 होता है, लगभग 273 लिख दिया मैंने। ठीक है, मोल ये तो मैं जानकारी दिया एक्स्ट्रा क्या था STP और NTP पे। ठीक है, अब हम सीख क्या रहे हैं, मोल को कैलकुलेट करना। अगर वॉल्यूम दिया हुआ है तो मोल कैसे कैलकुलेट करते हैं, मोल को हमसे भी N से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ऊपर से जो ऊपर लिखेंगे क्या लिखेंगे, वॉल्यूम गिवन, कितना वॉल्यूम दिया हुआ है, डिवाइडेड बाय
वॉल्यूम एट एसटीपी, वॉल्यूम एट एसटीपी और एनटीपी, एनटीपी पे जो और एसटीपी पे जो वॉल्यूम होता है वो लेते हैं, और वॉल्यूम लेते हैं किसमें, लीटर में, याद रखिएगा वॉल्यूम लेते हैं किसमें, लीटर में। ठीक है, इसको डब्बा बना के लिख लीजिएगा, ये फॉर्मूला है। तीसरा मेथड है मोल को कैलकुलेट करने का। चलिए इस फॉर्मूले पे भी कुछ सवाल है, हम प्रैक्टिस करके देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं। पहला सवाल है फाइंड द मोल्स ऑफ 11.2 लीटर ऑफ O2 गैस एट एसटीपी। ठीक है, और बोला जो O2 गैस का वॉल्यूम में कितना है, 11.2 लीटर है एसटीपी पे, तो बताइए क्या उसका मोल्स होंगे। तो एन निकालने का फॉर्मूला, वॉल्यूम गिवन डिवाइडेड बाय वॉल्यूम एट एसटीपी। ठीक है, मोल्स हमको निकालना है, वॉल्यूम गिवन कितना है 11.2 लीटर दिया हुआ है, डिवाइड बाय एसटीपी वॉल्यूम मैंने बोला था यही लेके चलते हैं, दोनों आज से अलग अलग होता है बट लेके चलेंगे जनरली यही, दोनों को लगभग एक मानते हैं 22.4 लीटर। ठीक है, ध्यान से देखिए इसका डबल है ना, तो काटेंगे क्या आ जाएगा 1/2, कहने का मतलब 0.5 मोल्स। क्लियर है फॉर्मूला कैसे लगा रहे हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, जो वॉल्यूम लेते हैं लीटर में लेते हैं। दूसरा सवाल है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ एनटीपी। एक तो मोल्स पूछता है और एक दूसरा वॉल्यूम पूछेगा, और पहले भी देख चुके हैं मोल और वेट में, तो एक मोल पूछता था दूसरा वेट पूछता था, मोल पूछता था नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पूछता था। तो बस यही 2-3 फॉर्मूले हैं, ये तो नीचे वाला पार्ट तो कांस्टेंट होता है, इसी में अदल बदल के अलग अलग तरह के सवाल बनाते हैं। देखिए अलग अलग तरह के सवाल मैं बना के दिखा रहा हूँ। एक जगह पे मैंने मोल्स पूछा, अब क्या पूछ रहे हैं, वॉल्यूम पूछ रहे हैं, मतलब आपको मोल्स दे दिया जाएगा। मोल्स हमको पता है, एन इक्वल टू होता क्या है, वॉल्यूम गिवन अपॉन में वॉल्यूम एट एसटीपी पे, लीटर में वॉल्यूम एट एसटीपी और एनटीपी। ठीक है, एसटीपी और एनटीपी पे जो वॉल्यूम दिया था वो। ठीक है, वॉल्यूम कितना, मोल्स कितना दिया हुआ है, 2 मोल्स दिया हुआ है। वॉल्यूम तुमको निकालना है, ये तुमको निकालना ही है, बी रहने देते हैं। इस पे कितना लिख सकते हैं 22.4 लीटर लिख सकते हैं। इसको मल्टीप्लाई कीजिए तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा, वॉल्यूम कितना आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ क्या निकालना है, CO2 गैस। CO2 गैस का वॉल्यूम कितना आ जाएगा 22.4 इंटू 2, मतलब आ जाएगा 44.8 लीटर। ठीक है, इतना आ जाएगा मोल्स। ठीक है, मोल को कैलकुलेट करने के 3 फॉर्मूले, तीनों मैंने बता दिया है, उस पर हर एक सवाल भी कराएं और भी कुछ सवाल प्रैक्टिस कराते हैं। ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला पे था, कुछ अलग अलग तरह के भी सवाल आते हैं तो जो कि इन्हीं तीनों फॉर्मूले के इस्तेमाल से बन जाते हैं, बस लैंग्वेज में ट्विस्टेड रहता है, वो भी मैं आपको करके दिखाता हूँ। मैं पहले ही बोला अभी बोल रहा हूँ, इस चैप्टर में फॉर्मूला कम है बट जो प्रॉब्लम्स होते हैं उसमें वेरिएशन खूब देखने को मिलते हैं। एक ही फॉर्मूले पे ढेर सारे तरह के सवाल बनाए जाते हैं। कुछ और मैं 4-5 सवाल का प्रैक्टिस कराता हूँ, इतना नोट कीजिए, सवाल आगे प्रैक्टिस आते हैं। चलिए कुछ आगे प्रॉब्लम्स को प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, जितने सारे मेथड थे मोल को कैलकुलेट करने का, हर एक तरीका मैंने बताया। कुछ अलग अलग तरह के प्रॉब्लम्स होते हैं जो देखकर लैंग्वेज, अभी तो कुछ सिंपल्स हैं और कुछ अच्छे अच्छे प्रॉब्लम्स आएंगे, जिससे देखकर लगता है सवाल की टिपिकल है बट आसान होता है। ठीक है, आगे बात करते हैं और देखते हैं क्या पूछा। फाइंड द वेट ऑफ 3 ग्राम एटम ऑफ सल्फर। अब यहाँ वेट निकालने के लिए क्या समझ में आ रहा है, 3 ग्राम एटम का क्या मतलब है, तो याद रखिए कहीं पे भी ये खास करके ध्यान रखेंगे, जहां भी ग्राम एटम लिख रहा है इसका मतलब लिखा हुआ है मोल्स। क्या लिखा हुआ है, मोल्स। जिनको पता नहीं होगा वो सवाल गलत करके आ जाते हैं। ठीक है, ये सब छोटी छोटी बात ध्यान रखेंगे। ग्राम एटम्स कहने का मतलब कितने, मोल्स। ठीक है, तो क्या बोला, फाइंड वेट ऑफ 3 मोल्स ऑफ सल्फर। सल्फर एटम के 3 मोल का वेट निकाली, तो सवाल आसान हो गया सर। मतलब कि वेट निकालने के लिए कह रहा है, मतलब वो मेथड लगाएंगे जिसमें वेट वाला फॉर्मूला था। क्या फॉर्मूला था, n इक्वल टू जो वेट दिया हुआ था वो डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास, उसका ग्राम एटॉमिक मास। ठीक है, तो सर हमको मोल तो दे रखा है, हाँ दे रखा है कितना 3, हाँ वेट तो हमको निकालना है सर। ग्राम एटॉमिक मास सल्फर कितना होता है 32, कितना होता है 32। ठीक, अब मल्टीप्लाई कीजिए तो वेट कितना आ जाएगा, वेट आ जाएगा आपका 32 इंटू 3, 32 इंटू 3 मतलब क्या 96 ग्राम। ठीक है, पहला सवाल में कोई दिक्कत नहीं, क्लियर है, क्लियर। आगे बात करते हैं। फाइंड द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन 16 ग्राम ऑफ O3। अब देखिए सवाल को पहचानते कैसे हैं सर, कि इसमें निकालना क्या है, कौन सा फॉर्मूला लगाएं। हम तो ये पढ़ा रहे हैं तो समझ में आ रहा है ये लगाएंगे।
आपके दिमाग में कैसे खटकेगा ये बताता हूँ मैं। अब देखिए हमको बोला नंबर ऑफ एटम निकालने के लिए, मोल निकालने का 3 मेथड होता है, पहला वेट दिया हो तो, दूसरा नंबर ऑफ एटम दिया हुआ तो, और तीसरा वॉल्यूम दिया हो तो। निकालना है हमको क्या, नंबर ऑफ एटम, ठीक है। मतलब हमको नंबर ऑफ एटम निकालना, मतलब दूसरा फॉर्मूला पर शंका जा रहा है कि शायद उसका इस्तेमाल करना पड़ेगा। पर नंबर ऑफ एटम इस्तेमाल निकालने के लिए हमको एवोगाड्रो नंबर चाहिए और मोल चाहिए। तो मोल एवोगाड्रो नंबर तो कांस्टेंट होता है, वो तो पता है। मोल्स नहीं दिया, मतलब हमको मोल्स कहीं से निकल जाए तो हम नंबर ऑफ एटम आसानी से निकाल सकते हैं। तो मोल्स कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे देखिए कह रहा है O3 जो एटम है उसका 16 ग्राम है। तो यहाँ पे वेट दे दिया ना, और यहाँ पे कंपाउंड भी आपको पता है, इसका आप मॉलिक्यूलर वेट निकाल लीजिए, और अगर ग्राम दिया तो यहाँ से निकल जाएगा मोल्स निकल गया तो एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ एटम्स। ठीक है, अभी देखिए करते हैं, सॉल्व करते हैं। n इक्वल टू क्या होता है, वेट गिवन, तो वेट कितना दिया हुआ है इसका 16। O3 का मॉलिक्यूलर वेट कितना हो जाएगा 48, कितना हो जाएगा 48। क्या होता है वो, एक ऑक्सीजन आइटम का 16 ग्राम, 3 का 16 दिया 48, ठीक है। डिवाइड बाय कितना आ जाएगा 1/3, 16 दिया 48, ठीक है। तो इतना आ गया क्या मेरा, इतना आ गया मेरा मोल्स। अब निकालना है हमको नंबर ऑफ एटम्स। तो यहाँ पे देखिए एक ऑक्सीजन आइटम नहीं है, अगर सिर्फ एक ऑक्सीजन एटम होता तो डायरेक्ट मोल्स में एवोगाड्रो नंबर को मल्टीप्लाई कर देता। हमने नीचे जब पढ़ाया था तो मैं बताया था कि जब भी नंबर ऑफ एटम्स निकालना होता है तो पहले नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालते हैं, और उसमें जितने नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट होते हैं ना उसको उतने से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तब पहले इसमें क्या करेंगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालेंगे। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने के लिए हमको Na से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 1/3 Na से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। समझ में आ रहा है ना कैसे लिखे, यहाँ से लिख रहे हैं Na इक्वल टू N अपॉन में Na, तो मोल्स पता है तो Na से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या मिल जाएगा हमको, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक है, यहाँ से मैंने लिखा ये फॉर्मूला से डायरेक्ट लिख दिया यहाँ पे। इतना आ गया मेरा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। हमको निकालना क्या है, नंबर ऑफ एटम्स। नंबर ऑफ एटम्स निकालने के लिए नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स में एटमोसिटी मतलब नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन दैट मॉलिक्यूल से मल्टीप्लाई करते हैं। तो नंबर ऑफ एटम कितना हो जाएगा मेरा, नंबर ऑफ एटम जो है कितना हो जाएगा, कितने एटम से O3 में, तीन ऑक्सीजन का एटम है, 3 इंटू 1/3 इंटू Na। तो 3 से 3 कैंसिल कर, कितना आ गया मेरा एटम्स, Na आ गया। Na क्या है, एवोगाड्रो नंबर कितना वैल्यू होता है 6.022 इंटू 10 टू पावर 23। इतने एटम्स आ गए, कोई दिक्कत नहीं सर, क्लियर है, यस सर बिल्कुल क्लियर है। आगे बात करते हैं, ठीक है। ये सारे प्रॉब्लम करने से पहले आप वीडियो को पॉज करके खुद से सॉल्व कर सकते हैं, उसके बाद आप हमारा सॉल्यूशन देखिए तो ज्यादा आपका माइंड वर्क करेगा, ठीक है। अब क्या बोला है, कैलकुलेट द मास ऑफ सोडियम विच कंटेन सेम नंबर ऑफ एटम्स एज प्रेजेंट इन 4 ग्राम ऑफ कैल्शियम। क्या क्या बोला समझ में नहीं आया, तो इतना समझ में आ रहा है कि सोडियम के मास को निकालना है, ठीक है। और बोल रहा है कि जो सोडियम जो है ना उसमें जो नंबर ऑफ एटम है वो सेम है किसके, जो 4 ग्राम कैल्शियम में। मतलब कहने का मतलब जो कैल्शियम के 4 ग्राम में नंबर ऑफ एटम है, ठीक है, और वही सोडियम में भी नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट है, ठीक है। कहने का मतलब तो नंबर ऑफ एटम से प्रेजेंट एक फॉर्मूला था मोल निकालने का, उसको लिख के देखते क्या करता है, Na अपॉन में Na, ये फॉर्मूला था, बिल्कुल था। आगे बात करते हैं। अब देखिए यहाँ पे मोल कितना दिया हुआ है, मोल के बारे में तो कोई इन्फॉर्मेशन है नहीं सर। अब बस हमको ये बोला कि मान लो कि ये जो मोल अगर मान लेते हैं सोडियम का, यहाँ मोल मान लेते हैं कैल्शियम का, ठीक है। पता है किसी का नहीं, सोच रहे हैं, बता रहे हैं कैसे सवाल को टैकल करते हैं, कैसे सोचते हैं। अभी हमको तो पता सवाल मैं बनाऊंगा तो तुरंत बना दूंगा, ये फॉर्मूला लगेगा। आप लोग को जब पहली बार सवाल मिलेगा तो कैसे इसको फेस करेंगे। तो हमने देखा नंबर ऑफ एटम सेम है तो उससे रिलेटेड जो फॉर्मूला था उसको लिख लिया। इसके लिए देखिए एवोगाड्रो नंबर तो कांस्टेंट होता है, नंबर ऑफ एटम हो रहा है सोडियम और कैल्शियम दोनों में क्या है, सेम है। नंबर ऑफ एटम हो रहा है कि सोडियम और कैल्शियम में सेम है, तो ये दोनों ये सेम है दोनों में, और ये तो कांस्टेंट होता ही है, और इन दोनों का रेशियो क्या है, सेम है। दैट मींस कहने का मतलब इन दोनों का मोल क्या है, सेम है। मतलब जो सोडियम का मोल्स है वही कैल्शियम का मोल्स है। देखिए सेम जो नंबर ऑफ एटम था उससे क्या कंक्लूजन निकला मेरा, ये निकला कि जो सोडियम इस सवाल में जो सोडियम का मोल्स लिए हैं वही मोल्स कैल्शियम का भी है, ठीक है। अब देखिए इसको लगाते हैं, अब इसको लगा कर दिखाते हैं कैसे बनेगा। अब देखिए यहाँ तक तो समझ में आया कि मोल सेम है दोनों का। तो हमको मोल निकालने का क्या तरीका बता दो, वेट गिवन डिवाइडेड बाय ग्राम एटॉमिक मास, तो बता रखा हूं, ठीक है। तो ये दोनों तो कांस्टेंट है, तो वेट निकालने के लिए क्या कर सकते हैं,
अब देखिए ये जो मोल होगा Na, मतलब Na सोडियम का मोल इक्वल टू कैल्शियम का मोल, क्या है, सेम है। सोडियम का मोल निकालने के लिए लिखेंगे वेट ऑफ सोडियम, सोडियम का वेट डिवाइडेड बाय ग्राम एटॉमिक मास ऑफ सोडियम Na। कोई दिक्कत नहीं है, इन दोनों का मोल सेम है। कैसे समझे, इस फॉर्मूले से, ठीक है। अब देखिए आगे की बात करते हैं। कैल्शियम का लिखे वेट ऑफ कैल्शियम डिवाइडेड बाय क्या, ग्राम एटॉमिक मास ऑफ कैल्शियम, ग्राम एटॉमिक मास ऑफ कैल्शियम, ठीक है। वेट ऑफ सोडियम, अरे ये तो मास तो निकालना ही है, तब तो सवाल के नजदीक पहुंच गया। ग्राम एटॉमिक मास ये तो हमको निकालना है, इसको W छोड़ देते हैं, नहीं पता है हमको। ग्राम एटॉमिक मास ऑफ सोडियम कितना होता है 23, और वेट ऑफ कैल्शियम दिया हुआ है, हाँ एकदम दिया हुआ है 4। कैल्शियम का एटॉमिक मास, ग्राम एटॉमिक मास 40, डिवाइड किया तो 1/10, इसको उधर भेज दीजिए तो वेट क्या आ जाएगा 23/10, मतलब 2.3 ग्राम। इतना मास किसका लेंगे, सोडियम का, 2.3 ग्राम लेंगे सोडियम का और 4 ग्राम लेंगे कैल्शियम का, तो दोनों में नंबर ऑफ एटम क्या होंगे, सेम होंगे। और कुछ प्रॉब्लम प्रैक्टिस कराते हैं, इतना नोट कीजिए। चलिए कुछ और प्रॉब्लम प्रैक्टिस करते हैं। ये सब कुछ अच्छे प्रॉब्लम्स लिखे हुए मैंने, इसको पहले आप वीडियो को रोक कर खुद सॉल्व कीजिए, बाद में मेरा सोल्यूशन देखिएगा। क्या पूछा है, अच्छा सवाल है, ट्राई जरूर कीजिएगा। फाइंड द नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन 252 मिलीग्राम ऑफ ऑक्सैलिक एसिड डाइहाइड्रेट। कह रहा है कि इस जो ऑक्सैलिक एसिड का डाइहाइड्रेट दिया हुआ है, ये फॉर्मूला मैंने लिख रखा है, इसमें वाटर का मॉलिक्यूल्स कितना प्रेजेंट है। ऑक्सैलिक एसिड का कितना अमाउंट लिए हुए हैं, 252 मिलीग्राम लिए हुए हैं। तो क्या सोचेंगे अब, सवाल कैसे सोचे, वाटर का मॉलिक्यूल्स, मतलब हमको सिर्फ तो वाटर का मॉलिक्यूल्स निकालना है, तो वाटर का सिर्फ मॉलिक्यूल्स तो निकाल नहीं पाएंगे, ऐसा कोई तो फॉर्मूला पढ़े नहीं है, तो फिर क्या करें। तो सर सबसे पहले हम ये निकाल लेते हैं कि इतने ग्राम में इस ऑक्सैलिक एसिड के डाइहाइड्रेट में कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है। ध्यान से बोलिए क्या करेंगे, पहले सबसे पहले क्या सोचे कि जो ऑक्सैलिक एसिड का डाइहाइड्रेट लिखा हुआ है, इसमें इतने ग्राम में कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, ठीक है। इस पूरे कंपाउंड में कितने मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, उसके बाद इस एक ऑक्सैलिक एसिड के डाइहाइड्रेट में 2 वाटर के मॉलिक्यूल्स, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हम क्या निकालते हैं, मैं क्या एम रहेगा कि इस पूरे कंपाउंड में कितना नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है। अब ये निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा सर, तो हमने बता रखा है कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने के लिए और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिवाइडेड बाय एवोगाड्रो नंबर इक्वल मोल्स इक्वल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिवाइडेड बाय एवोगाड्रो नंबर। तो मोल्स तो हमको पता नहीं है, तो पहले हम मोल्स निकालेंगे किससे, 1 ग्राम से। तो देखिए मोल इक्वल टू, यहाँ वेट गिवन है ना, तो वेट गिवन से पहले क्या निकालेंगे, वेट ये मोल्स निकालेंगे, और वेट गिवन डिवाइडेड बाय इसका ग्राम मोलिकुलर मास, ग्राम मोलिकुलर मास। अब इसको ग्राम मोलिकुलर मास निकाले कितना हो जाएगा, 2 × 1 प्लस 12 × 2 प्लस 16 × 4, और शायद वाटर का 18 होता है, तो 18 दूनी 36 सीधे ले जाता हूँ, ठीक है। इसको कैलकुलेट 2 यहाँ से है 24, ये बाद में 24 कैलकुलेशन देख लीजिएगा, गलत होगा तो संभाल लीजिएगा, ठीक है। 16 चौके 64 और 64 अच्छे और 70 अति 100, 126 है ना, कितना आ रहा है 64 अच्छे 70 अति 100, ठीक है, 24 26 126 आ रहा है, देख लीजिएगा, अगर गलती होगा तो ये तो जो घटा है निकाल लीजिएगा, ठीक है। 126 ग्राम आ रहा है, कितना आ रहा है 126 ग्राम, ठीक है। आगे बात करते हैं, कितना वेट दिया हुआ है 252, ध्यान देखिएगा मिलीग्राम लिखा हुआ है, सवाल फंसाते हैं अलग अलग तरीके से, कोई 250 डिवाइड बाय 126 कर दिया हुआ, ऐसे भी गलत, ग्राम में लेते हैं ना, यहाँ पे मिलीग्राम दिया हुआ, ये किसमें है, ग्राम में है, या तो फिर इसको आप मिलीग्राम में कन्वर्ट करके तब सॉल्व कर लीजिए, या तो फिर इसको ग्राम में कीजिए, दोनों सेम क्वांटिटी में रहना चाहिए ना, ये तो बेसिक चीजें जाना चाहिए। यूनिट ध्यान दीजिएगा, कौन सा यूनिट है, यूनिट में भी कितने लोग अटक जाते हैं, और एग्जाम में जो आप गलती करेंगे ना उसका ऑप्शन तो पहले से दिया रहता है सबसे पहले, तो लोग सवाल किए, अच्छा ऑप्शन मिल गया टिक लगा दिए, देखते ही नहीं यूनिट के बारे में, तो ऐसा सवाल फंसता है, ध्यान दीजिएगा यूनिट पे। इसको पहले हम लोग ग्राम में कन्वर्ट कर लिए, ठीक है, डिवाइड कर लिया 126 से, तो 126 का डबल ये लिखा हुआ है, तो मोल्स कितना आ गया 2 × 10⁻³ इतना 3, ठीक है, इतने क्या आ गए मोल्स आ गए, ठीक है। अब हमको मोल्स पता है तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इसमें हाइड्रेटेड रेसिड्यू पता चलेगा, हाँ पता जाएगा,
पता चल जाएगा 2 इंटू 10⁻³ इतना मोल्स है इक्वल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिवाइडेड बाय Na। ये फॉर्मूला आता है। Na से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या मिल जाएगा हमको, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स किसका, ऑक्जेलिक एसिड डाइहाइड्रेट का। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 इंटू 10⁻³ अब घाटो नंबर को हम अप्रोक्सीमेटली 6 इंटू 10⁻23 लिख लेते हैं। क्या लिखेंगे 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, इसको कीजिए तो 10⁻20 आ गया। ठीक है, तो ये देखिए हमसे सवाल पूछा है नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, नहीं के मॉलिक्यूल्स। ये एक जो ऑक्जेलिक एसिड डाइहाइड्रेट है इसमें कितने मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, इतने मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है। इसके एक मोल में लेंगे तो कितने वाटर के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, 2। इतने में कितना प्रेजेंट होगा, उतना से मल्टीप्लाई कर देंगे, उतना से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ से निकालना होगा एक में 2 वाटर मॉलिक्यूल्स है, इतने में 2 से मल्टीप्लाई। ठीक है ना, तो नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, अगर हमको नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स निकालना है तो क्या करेंगे, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 गुने 12 इक्वल टू 10⁻20, मतलब 12 दूने 24 तो पावर 10⁻20 इतने मॉलिक्यूल्स, इतने वाटर मॉलिक्यूल्स है। किसमें प्रेजेंट है वाटर मॉलिक्यूल्स इतने, ऑक्जेलिक एसिड डाइहाइड्रेट में। कोई दिक्कत है यहाँ तक, क्लियर है यहाँ तक? चलिए आगे बात करते हैं, इस सवाल को देखते हैं। अभी सवाल में क्या करा है, अ सैंपल ऑफ C2H6 हैज द सेम मास एज 10⁻10 मॉलिक्यूल्स ऑफ CH4। अब कह रहा है एक हमने C2H6 लिखा हुआ है, मतलब मिथेन, इथेन ना, ये है इथेन, ये है मिथेन। एक कार्बन को मिथ, दूसरे को इथेन है, ये मिथेन है। ठीक है, एक CH2 मतलब इथेन का सैंपल ले रखा हूँ। ठीक है, वो कह रहा है कि उसमें जो इथेन का मास है वो मिथेन के मास के बराबर है। मतलब जो हमने कंपाउंड जहाँ पे ये एक्सपेरिमेंट ऑब्जर्व करे वहाँ पे इथेन और मिथेन का मास क्या ले रखे हैं, सेम मास ले रखे हैं। ठीक है, और जो मिथेन का नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दिया हुआ है इथेन का निकालने के लिए कहा है, मास सेम दिया हुआ है, मास सेम दिया हुआ है। चलिए आगे बात करते हैं। मास सेम दिया हुआ है मतलब मोल्स के इक्वल टू क्या होता है, मुझे Na में Na डिवाइडेड बाई वेट गिवन, और भाई क्या हो जाएगा, और ग्राम एटॉमिक मास। इसमें एक जगह मास की बात किया, एक जगह नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की बात किया। तो मोल से किसके बराबर होता है, इसके बराबर होता है। ये तो फॉर्मूला लगेगा, वॉल्यूम वाला तो फॉर्मूला यहाँ लगेगा नहीं, इसलिए उसके बारे में हम बात ही और नहीं किए। ठीक है, अब देखिए वो रहा है वेट दोनों का सेम है, मतलब ये पार्ट कांस्टेंट हो गया और ये तो कांस्टेंट होता ही है, ये दोनों कांस्टेंट हो गया। वेट और एवोगाड्रो नंबर दोनों कांस्टेंट हो गया, बोला ना दोनों का क्या है, मास सेम है, ये दोनों तो कांस्टेंट हो गया। हम ऐसे क्या ऑब्जर्व कर सकते हैं कि नंबर ऑफ जो मॉलिक्यूल्स है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल दिख रहा है ग्राम एटॉमिक मास के। ठीक, तो हम यहाँ से लिख सकते हैं कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, और जैसे इथेन को वो यहाँ लिख दिए, और इथेन को ET से रिप्रेजेंट कर देते हैं, ETH से। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ इथेन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ मिथेन किससे बराबर हो जाएगा, मॉलिक्यूलर वेट के इनवर्सली प्रोपोर्शन है। तो ऊपर आ जाएगा मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ऊपर चला जाएगा, इनवर्सली है ना, तो इसका नीचे तो ऊपर चला जाएगा, मतलब मिथेन ऊपर चला जाएगा और मॉलिक्यूलर वेट ऑफ इथेन नीचे आ जाएगा। अब जो दिया है वो लिख दीजिए। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इथेन का निकालना है, इसको ए नहीं रहने देते हैं। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ इथेन, तो मिथेन का दे रखा है कितना, 10 पे पावर 10। CH4 को मिथेन और इसको इथेन, कंफ्यूज नहीं होइएगा बोलने में थोड़ा सा। ठीक है, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ मिथेन का मॉलिक्यूलर वेट निकाल लेते हैं यहाँ से ना, कितना हो जाएगा 4 12 4 16 ना, कितना आ जाएगा 16। और मॉलिक्यूलर वेट ऑफ इथेन इस आंसर हो जाएगा 24 और प्लस 6। ठीक है ना, तो कितना आ गया 24 36 ना, 12 में 24 अच्छे यहाँ आ गया 30। ठीक, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने आ गए, n इक्वल टू आ गया 16/30 इंटू 10 टू द पावर 10। 2 से 8 2 से 15 और कटेगा क्या, नहीं कटेगा, ऐसे ही छोड़ दीजिए। 8/15 इंटू 10 टू द पावर 10 मॉलिक्यूल्स। इतने मॉलिक्यूल्स किसके हैं, इथेन के, C2H6। अब देख रहे हैं सवाल का लैंग्वेज अलग अलग है, पर हम लोग जितने सारे फॉर्मूला लगा रहे हैं
और वही 3 फॉर्मूला लगाए हैं जो स्टार्टिंग में पढ़े थे, 3 जो छोटा आज के लेक्चर में बस हमने 3 फॉर्मूला बताया। तो उसमें देखिए प्रॉब्लम्स की कितने वेरिएशन है, या ऐसे कितने सारे प्रॉब्लम बन सकते हैं। ये तो कुछ मैंने आपको कुछ सैंपल दिखाया किस तरह के प्रॉब्लम्स होते हैं। 1-2 प्रॉब्लम्स और हम लोग करते हैं, फिर आप इस पे अपना और प्रैक्टिस कीजिएगा। मतलब ये 3 फॉर्मूले पे अलग अलग तरह के बहुत तरह के सवाल होते हैं, जितने तरह के पॉसिबल थे उतने तरह के सवाल मैं कराने की कोशिश किया। घर पे आप और प्रैक्टिस कीजिएगा। इसमें सवाल से ही कॉन्सेप्ट बिल्डअप होते हैं, ठीक है ना, क्योंकि एक छोटा सा फॉर्मूला से कॉन्सेप्ट क्या पता चलेगा, हाँ ये मोल्स निकालने का तरीका है। अब सवाल को टैकल करने आएगा नहीं तो फिर ये फॉर्मूला जान के क्या कर लेंगे। तो ये अलग अलग तरह का सवाल कराकर मैंने ये बताया आपको कि अलग अलग सवाल में बस एक ही फॉर्मूला है, बस सोचना है, थोड़ा सा अप्रोच पता होना चाहिए, ठीक है। 1-2 सवाल और कराते हैं, इतना नोट कर लीजिए। चलिए एक और आखिरी प्रॉब्लम करते हैं हम लोग। बोल रहा है फ्रॉम 256 ग्राम ऑफ SO2 इतना मॉलिक्यूल्स ऑफ SO2 आर रिमूव्ड, देन फाइंड द वॉल्यूम ऑफ लेफ्ट ओवर SO2 एट STP। कह रहा है कि कोई सोल्यूशन है, कुछ मतलब इतना ग्राम हम SO2 लिए थे, उसमें से इतने मॉलिक्यूल्स SO2 का हमने निकाल लिया, तो बताइए कितना वॉल्यूम उसका अब बचा हुआ अभी भी, ठीक है। अब बताइए कैसे सवाल को सोचें। अब बोला इतना मॉलिक्यूल्स निकाल लिए, इतना ग्राम था, ग्राम में देकर मॉलिक्यूल्स निकाल रहे, तब सोचिए पहले। अब इतना मॉलिक्यूल्स है तो मतलब इसको भी मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में लाने की कोशिश करते हैं, मतलब कितना मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट थे। अभी ये देख लेते कितना मोल्स था SO2 का, ठीक है। यहाँ से मोल्स निकालते हैं, यहाँ देखिए SO2 का हम निकाल लेते हैं कि कितना मोल प्रेजेंट था। उसके बाद निकाल लेंगे कि यहाँ पे कितने मॉलिक्यूल्स लिख दिए, मतलब कितना मोल निकला, और जितना बच जाएगा फिर कैलकुलेट हो जाएगा। ऐसे सोचते हैं सवाल को बनाने समय, मतलब कैसे कैसे टैकल करें। हमको तो निकालना है वॉल्यूम कितना बचा, तो फॉर्मूला क्या आएगा वॉल्यूम का, वॉल्यूम बराबर ये वॉल्यूम एट STP। अब इतना पता होने के लिए हमको वॉल्यूम STP पता है, मतलब हमको मोल पता होना चाहिए कितना बचा हुआ है। तो बचा हुआ मोल अगर पता चल जाए तो सवाल बन गया। अगर उस ऊपर से स्टार्ट नहीं होता है ना, तो सवाल को बनाने का तरीका होता है नीचे सॉल्व कीजिए, क्या निकालना है वो। तो निकालना था हमको वॉल्यूम कितना बचा हुआ है। वॉल्यूम के लिए तो फॉर्मूला मैंने ये बताया था, ये तो कांस्टेंट वैल्यू है, ये तो पता होगा, ये तो निकालना ही है, मतलब हमको ये चाहिए। ये क्या हाथ से मिलेगा, ऊपर जो सवाल दिया वो इतना ग्राम था SO2 का और इतना मॉलिक्यूल्स निकला है, मतलब यहाँ से निकाल लेते कितना मोल्स था और कितना मोल्स निकल गया, तो कितना बचा हुआ बचा जाएगा, ठीक है। तो ऐसे सोचते हैं सवाल में, आप बहुत अलग तरीके से सोच सकते हैं, पर सवाल बनाने का तरीका होता है। डायरेक्ट देखने पर कुछ चमकता ही नहीं क्या लिखा हुआ है, तो थोड़ा सा ऐसे ही तोड़ तोड़ के सवाल को बनाएंगे तो सवाल आसान लगेगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हम निकालते हैं नंबर ऑफ मोल्स, क्या दिया वेट दिया हुआ है, तो वेट कितना दिया 256, ठीक है। SO2 का वेट कितना हो जाता है, SO2 का वेट हो जाता है 32 और 32 है ना, सल्फर का होगा 32 और इसका भी 32, मतलब हो गया 64 ना, कितना है 64 64 का कितना गुना है, 4 गुना, कितना है 4 16 6 24 25 4, मतलब मोल्स कितना आ गया 4 मोल्स। मतलब स्टार्टिंग में जब हमने लिया था कितना मोल्स था, SO2 का हमने कितना मोल्स लिए थे 4, कितना निकाल लिए, तो मोल्स ऑफ SO2 रिमूव्ड, जितना मोल्स हमने निकाल लिया वो निकाल लेते हैं। कैसे निकालेंगे, क्या दिया हुआ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दिया हुआ है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दिया हुआ है, इसका मतलब कैसे करेंगे 1.0246 इंटू 10⁻24, ये डिवाइडेड क्या होता है एवोगाड्रो नंबर 6.023 इंटू 10⁻23 ये होता है। अब देखिए ये इसी के हिसाब से था तो पूरा ले लिया, अगर यहाँ पर 12 दिखा रहा था तो 6 भी लेके चलते हैं, अप्रोक्सीमेशन कैलकुलेशन करते हैं, ठीक है ना, आसान जैसा। ये ध्यान से देखिए तो इसका डबल लिखा हुआ है, बट अगर पॉइंट को हटाएं इधर से 3 रेशियो मतलब नीचे के 10 मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। और ठीक इसका ये डबल है, मतलब ऊपर कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, ठीक है। इधर से 10 पे पावर 24 10 पे पावर 24 10 पावर 23 है, ये क्या है 24, ये 24 थी, पूरा खत्म हो गया ना, मतलब सिर्फ कितना बच गया 2 बच गया, मतलब हम 2 मोल्स बाहर निकाल दिया। तो मोल्स ऑफ n मतलब मोल्स ऑफ SO2 लेफ्ट, SO2 के कितने मोल्स बच गए, कितने लेफ्ट हो गए, पहले 4 थे 2 निकल गए 2 बचे, 2 मोल्स क्या हुआ अभी भी बचा हुआ SO2 का, तो मोल्स बच हमको जो चाहिए था मोल्स निकल गया। वॉल्यूम STP भी पता ही है, वॉल्यूम कितना बचा हुआ निकल जाएगा ना, तो जो मेन काम तो कर लिया। अब क्या कर रहा है कि वॉल्यूम निकालिए, तो वॉल्यूम निकालने के लिए फॉर्मूला क्या बताया था, देखिए यही सॉल्व कर लेते हैं। मोल्स कितना है मेरा बचा हुआ 2 मोल्स बचा हुआ है, ठीक है। वॉल्यूम तो हमको निकालना ही है, और STP भी वॉल्यूम कितना लेना था 22.4 लीटर, सो मल्टीप्लाई कीजिए 2 इंटू 22.4 बराबर V, तो आ जाएगा 844.8 लीटर, इतना वॉल्यूम, ठीक है। इतना वॉल्यूम SO2 का क्या हुआ है अब बचा हुआ है, ठीक है।
कुछ प्रॉब्लम्स, जितने सारे पॉसिबल प्रॉब्लम्स है वो 3 फॉर्मूले पे मैंने कराया। आप अपने घर पे जाकर उससे रिलेटेड जितने सारे आपके पास कोई भी साइड बुक है, रेफरेंस बुक है, उससे इस पे प्रॉब्लम कीजिए। ठीक है, आपको ऐसा लगा कि आपको इस लेक्चर को देखने से आपको बेनिफिट हुआ, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे साथ जुड़े रहिए। हो सके जितना इस चैनल को इसके लिंक को शेयर कीजिए ताकि और भी जितने सारे बच्चे हैं वो भी इसका बेनिफिट ले सके। धन्यवाद, थैंक यू।